ओम पूज्यवर सुनिए और पहली बार सुनिए और खोलिए अपना गूगल वाईफाई इंटरनेट चक्षु दिव्य चक्षु और जिसके पास जो उपकरण है सबको खोलिए और सुनिए पूज्यवर। शास्त्र का सूत्र है, वेद का और पुराण का आप पहली बार सुन रहे हैं। प्रारब्ध से अटल ब्रह्मलेख मिटावे अवश्य में त्रिपुरारी, अर्थात जो प्रारब्ध की अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के संचित पुण्य और पाप के आधार पर आपका ये भाग्यफल निश्चित हो रखा है। इसमें निश्चित है क्या आपके मुकद्दर में संतान का सुख नहीं है, विवाह का सुख नहीं है, भूमि भवन का सुख नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी महादेव की शरण में आए ना तो वो अटल ब्रह्मलेख जो ब्रह्म ने लिख दिया है और इस पालन करने वाले श्री हरि ने निश्चित कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे ही होगा। और काल और महाकाल ने बोल दिया कि इस दिन इसकी मृत्यु करने इसका व्रण कर देगी, यानी आयु इसकी निश्चित है। लेकिन उसको भी मेरे महादेव त्रिपुरारी मिटा देता है। बोले पंडित जी एक उदाहरण दीजिए, शास्त्र का सूत्र दीजिए, ऐसे हवा हवाई नहीं। सुनिए पूज्य ब्रर, देखिए भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियाँ थी। कितनी? 16,108 पत्नियाँ। और उनमें से जो अतिशय प्रिय थी ना उसका नाम जामवंती था। वो जामवंती की बेटी थी भालू की। अब सुनिए पूज्य ब्रर, जितनी भी श्री कृष्ण की पत्नियाँ थे सबके साथ उन्होंने 10-10 संतान पैदा की, जिनसे उनका यदुवंश अथवा यादव वंश जादव वंश, जो बोलते हैं कि हम लालू प्रसाद मुलायम सिंह यादव के अंशज वंशज है, ये यदुवंश का निर्माण हुआ पूज्य ब्रो उनका। लेकिन उनमें से एक पत्नी थी जो अतिशय प्रिय थी जामवंती, उसके मुकद्दर में संतान का योग नहीं था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ इस महीने श्रावण मास में, किसमें? श्रावण मास में मेरे महादेव का पूजन किया और महादेव प्रसन्न हुए, साथ में अम्बा भी प्रसन्न हुई। और महादेव का प्रिय नाम शिव है। तो पहले सा से शिव शाम्बु हुआ और अंतिम अम्बा से अम्बा प्रम्बा का संयुक्त रूप। अम्बा बोलती है पार्वती की मैं जाऊंगी कन्या के रूप में, और शिव बोलते हैं नहीं पुत्र रूप में मैं जाऊंगा। तो दोनों का क्या हुआ? अंश अवतार हुआ जिसका नाम शाम रखा। और आप मंत्र में बोलते बोलिए शाम सदा शिवाय नमो नमः, बोलते हैं कि नहीं बोलती है पूज्य पर। ये महादेव और अम्बा के संयुक्त प्रभा से उनका अंश अवतार हुआ और इसने यादव कुल का नाश किया कि ना। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन पूज्य वर्ग ऐसे ये है कि अगर महादेव की कृपा हो जाए ना और आप सच्चे मन से महादेव के शरण में आ जाओ ना तो फिर आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि शास्त्र बोलता है एक सूत्र में, यार पहली बार सुन रहे हैं कि प्रारब्ध से अटल ब्रह्मलेख अवश्य में मिटावे त्रिपुरारी। तो आपको भी सकल मनुष्य कामनाओं की पूर्णता की, संसार के सभी ऐश्वर्य के सभी सुखों के कामना है तो छोड़ो संसार के काम और आओ मेरे महादेव की शरण में इस मासोत्तम मास में। क्योंकि इस मासोत्तम मास में मेरा महादेव कैलाश छोड़ करके सपरिवार कहाँ आ गया है? आपका जहर पीने के लिए। जैसे समुद्र मंथन से उन्होंने जहर पिया था ना, आपका जहर भी पीने के लिए और आपको निष्पाप बनाने के लिए और आपको पुनर्नवा बनाने के लिए, आपके आयु को वर्धन करने के लिए, आपके संतान सुख देने के लिए। जिसका शादी नहीं हो रही उसको सुयोग्य कन्या, राम के जैसे कृष्ण के जैसे नहीं, राम के जैसे वर जो एक ही कन्या के देख रघुवर देने के लिए आपका आ रखा है यहाँ पर, तो उनकी शरण में आओ। अब अगर आपको इस अधर्म से पहले बार सही धर्म का ज्ञान मिला, या अलग से इसने ढोंग पाखंड के गंगा बहाई अथवा पाखंड मैंने पालन किया, मैंने विधान का, ब्रह्मा के विधान का, और खंडन किया जो मर्यादा विहीन करते हैं, तो इस पाखंडी को दक्षिणा स्वरूप मेरे यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है विलुप्त ब्रह्म ज्ञान। लेकिन तब जब आप सोचते कि हमने इस अधर्म से पहली बार ये धर्म का ज्ञान सुना है तो इस अधर्म को, ब्राह्मण को दक्षिणा स्वरूप मेरे यूट्यूब पे एक चैनल है जिसका नाम है विलुप्त ब्रह्म ज्ञान, उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं भी अपने महादेव से सुबह शाम प्रार्थना करूंगा कि महादेव जैसे आपने सबका कल्याण किया वैसे मेरी इन यजमानों को भी कल्याण करना, जो इस प्रस्तुति को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। इन्हीं मंगल कामना एक बार मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए। और अगले इसी श्रावण के, आपको पता जिंदगी का महत्वपूर्ण 25वां वर्ष होता है, 25वां होता है ना, ये 2025 है। तो अगले जब 2026 आए ना तो आपकी सकल मन इच्छित कामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामना एक बार मेरे साथ जयकारा मेरी माता रानी का बोलो साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि ओम नमो नारायण।